जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी हैदराबाद का एक हॉन्टेड हाउस है, उसके ऊपर है। आप कहीं पर भी चले जाते हो और आपको पता भी नहीं होता कि अपन को आखिर जो घर लिया है वो हमारे लिए सही है या नहीं। क्योंकि हम किसी के भी घर के अंदर जाकर रहते हैं और हम बेफिक्र होकर वहाँ पर रहने लगते हैं। हमें नहीं पता कि हमारी बातें, हमारे प्लान या हमें कोई और देख रहा है जिसको हम नहीं देख सकते। हैदराबाद के अंदर एक हाउस है। ऐसा माना जाता है कि हैदराबाद सबसे सेफेस्ट जगह है, हमें ऐसा माना जाता है। पर उसी जगह के बीच में एक ऐसा हाउस है जो हैदराबाद का हॉन्टेड हाउस भी माना जा सकता है। मैं उसके बारे में नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अभी तक वो जो हाउस है वहाँ पर कोई ना कोई रहने आता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस घर के अंदर लोग 10 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। उनके साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती है, उनको आधी रात के टाइम ही घर से भागना पड़ता है। उनके साथ क्या होता है, क्या कहानी है, ये सब आपको वीडियो के अंदर पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक आदमी था जो अपनी पत्नी को लेकर हैदराबाद के अंदर आया था। आदमी का नाम बंटी है। उसकी पत्नी को लेकर वो हैदराबाद के अंदर शिफ्ट हुआ था। वो क्यों हुआ था मैं आपको बताता हूँ। वो दरअसल गवर्नमेंट जॉब किया करता था और उसका ट्रांसफ़र हैदराबाद के अंदर हुआ था। उसने हैदराबाद का एक वो हाउस लिया जहाँ पर उसको लगा कि यार ये ठीक है, अपने लिए शांति वाला माहौल है। जिस हाउस की मैं बात कर रहा था, हॉन्टेड हाउस, वो यही हाउस है। तो उस आदमी ने यहाँ पर ये हाउस जो था ये रेंट पर लिया। वहाँ का जो ओनर था उससे बात करी कि ठीक है आप ले लो। उसने पैसे वैसे की डील करी और ये हाउस ले लिया। बंटी के घर के अंदर उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा था जो करीब 7-8 महीने का था। वो वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होते ही पहली जो रात आती है वही थोड़ी उनके लिए भयानक होती है, क्योंकि उनका जो बेटा था वो नीचे झूले के अंदर सो रहा था। बंटी और उसकी पत्नी बेड पर सो रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे उसकी पत्नी की आंख खुलती है। वो बच्चा हंस रहा था। छोटा बच्चा रात के 1:30 बजे हंस रहा था। जब उसकी माँ ने उसको देखा तो वो बच्चा एकदम शांत था। उसकी माँ को लगा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है, मैं फालतू में परेशान हो रही हूँ। वो वापस सो जाती है। अभी उसको अच्छे से नींद आई नहीं थी कि फिर से वो बच्चा हंसने लगता है। इस बार उसकी जो माँ थी, बंटी की पत्नी, उसको कंफर्म हो चुका था कि वास्तव में मेरा बच्चा हंस रहा है। वो उठती है और वो देखती है तो वो बच्चा वास्तव में हंस रहा था। और वो जो झूला था वो जिस जगह पर उसकी पत्नी ने लगाया था वो बाथरूम की तरफ जा खड़ा हुआ था। वो झूला बाथरूम के पास गया हुआ था। उसकी पत्नी को लगा यार मैंने इस झूले को यहाँ पर लगाया था, ये वहाँ पर कैसे गया। वो उसके बेटे के झूले को पास में लाए बैठ के और वहाँ पर उसको सुला दिया। सुबह हुई। सुबह होते ही उसकी पत्नी ने, यानी कि बंटी की पत्नी ने बंटी से पूछा कि ये झूला आपने बाथरूम की तरफ आपने रखा था क्या। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उस घर के अंदर क्या था। नीचे ग्राउंड फ्लोर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ऊपर के फ्लोर के अंदर इनका रूम के अंदर ही बाथरूम, सब कुछ उसके रूम के अंदर ही था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बंटी ने कहा हाँ शायद मैं रात को उठा था और मेरा पैर वैर लग गया होगा तो ये शायद गुड़क कर आगे चला गया। बंटी की पत्नी सुष्मिता, उसने इस बात को छोड़ दिया कि ठीक है वो उनके पाँव लगा होगा इसलिए गया होगा। उसने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। करीब 5 दिन हो गए थे। 5 दिन होने के बाद वही घटना होती है दोबारा जो नहीं होने चाहिए थी। पति पत्नी सोए, बच्चा उनके पास झूले के अंदर सो रहा था। तभी एकदम से बच्चा हंसता है ज़ोर ज़ोर से। करीब रात के 12:30 बज रहे थे इस टाइम पर। उठते हैं तो वो देखते कि वो बच्चा हंस रहा है। उसकी माँ को ऐसा लगा, यानी कि सुष्मिता को ऐसा लगा कि ये बच्चा किसी को देखकर हंस रहा है।
बाथरूम की तरफ वो झूला लगा हुआ था और बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। सुष्मिता सोचती है कि इस टाइम पर बाथरूम के अंदर कौन है और ये बच्चा किसको देखकर हंस रहा है। उसका पति पास में ही सो रहा था। उसने बाथरूम की तरफ जाकर देखा तो बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं था। वापस आती है, वो झूला जैसे बाथरूम की दीवार के चिपक गया हो ऐसे लगा हुआ था। तो सुष्मिता को लगा कि काम करती हूँ, इस लड़के को यानी उसका बेटा जो था उसको उठाकर अपने बेड पर ही सुला देती हूँ, क्योंकि सुष्मिता को पता चल चुका था कि हम तीन के सिवा यहाँ पर कोई ना कोई छोटा भी रहता है। छोटा आदमी यहाँ पर है जो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। जैसे वो अपने बेटे को उठाने वाली थी तभी उसकी नज़र उसके बगल में ही गई तो उसने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में गोरा सा आदमी खड़ा हुआ है। और उसने जब देखा वहाँ पर करीब 6.5 फुट का आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसको देखकर सुष्मिता डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। उसके पति को उठाती है, उसका पति उठता है और वो खुद इस नज़ारे को देखता है। वहाँ पर करीब 7 फुट का आदमी खड़ा हुआ था, 6.5-7 फुट का आदमी जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और वो उस बच्चे से अरबी भाषा में कुछ ना कुछ बोल रहा था। बंटी उसकी पत्नी उसी टाइम वहाँ से भागते हैं और जब सुबह होती है तो अपना कीमती सामान लेने इस घर के अंदर आते हैं। इस घर के ओनर को कॉल करा तो उसने बताया कि आपके घर के अंदर कौन ही है सफ़ेद आदमी 7 फुट का, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आप आखिर हमसे चाहते क्या हो, ऐसे उसने बंटी ने कहा। वहाँ का ओनर आता है, वो कहता है कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी पंडित को लेकर आता हूँ। वो पंडित को लेकर आता है जो ज़्यादा ज्ञानी नहीं था, मतलब नॉर्मल ठीक ठाक था। तो वो जो ज्ञानी था पंडित जी वो अंदर आते वो कहते हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि इस घर के अंदर जो कोई भी है वो मेरे बस की बात नहीं है। इस घर के अंदर और बहुत बड़ी शक्ति है। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, इस घर के अंदर भूत या चुड़ैल ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, ये इनसे भयानक है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो हो सको तो तुम यहाँ किसी और को लेकर आओ, किसी मौलाना को या किसी बड़े तांत्रिक को। तो वो ओनर किसी बड़े तांत्रिक को लेकर आता है और वो घर के अंदर जैसे आता है वो समझ आता है कि मैं एक बात बताता हूँ, इस घर के अंदर जिन्नात रहता है जो कि अपने पूरे परिवार के साथ रहता है और वो इतना भयानक है कि वो अगर उसने मन करा तो वो किसी की भी जान ले सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ से तुरंत भागो और मुझे भी भागना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ठान ली तो वो हमें जीने नहीं देगा और हमारे घर तक पीछा करेगा और हम जब तक पूरे तबाह नहीं हो जाएंगे यानी खुद सुसाइड नहीं कर लेंगे तब तक ये जिन्नात हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिन्नात वो होते हैं जो या तो आपके पीछे पड़ जाते हैं या फिर आपको तब तक नहीं मरने देते तब तक आप पूरे परेशान ना हो जाओ, वो आपको मार कर ही छोड़ेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप इस समय यहाँ से भागो और मुझे भी भागना चाहिए। उसके बाद इस घर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। घर के दरवाजे के पास बड़े बड़े ताबीज़, बड़े बड़े लच्छे सब बांधे गए। आसपास के मोहल्ले को भी मना कर दिया, मोहल्ले वाले लोगों को कि इस घर के आसपास से मत गुजरना, और रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति रहती है। वापिस इस घर को खोल दिया गया, उसके मालिक के द्वारा थोड़ी शुद्धि कराई गई। इस घर के अंदर कोई मकान मालिक और रहता है, अभी एक नया आ रहा है किराएदार, के साथ क्या होता है वो खुद ही जाने। कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।